हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही खूबसूरत हथेली को लेकर आया हूं। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस हथेली में क्या शुभ अशुभ योग बने हुए हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखते हैं तो एकांकी रूप से गुरु पर्वत तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें कोई भी शाखा नहीं है, बिल्कुल अकेली है। तो ऐसे लोग जरा अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के मित्र भी बहुत कम होते हैं, एक या दो, इतने मित्र ही काफ़ी हैं इनके लिए। ऐसे लोग अपने काम पर ही विशेष ध्यान रखते हैं, बाहरी सौंदर्य में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो काफ़ी ढुलावदार आपको दिखाई पड़ेगी। चंद्र पर्वत तक आई है, फिर वापस मंगल के क्षेत्र की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं दूसरी एक और मस्तिष्क रेखा का शाखा मंगल क्षेत्र तक गई है, जो कि हथेली के उस पार आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। जब मस्तिष्क रेखा दो हो, इस तरह की दोहरी मस्तिष्क रेखा, व्यक्ति का व्यवहार विचार भी दोहरा हो जाता है। यूँ कहें कि व्यक्ति दोहरा चरित्र में जीता है, कभी काफ़ी मधुर तो कभी काफ़ी कठोर, इस प्रकार की स्वभाव वाला हो जाता है। जब हम इनकी आयु रेखा को देखते हैं, अच्छी है, लगभग 60वें वर्ष के आसपास द्विशाखी होकर आगे की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं पर आपको एक बड़ा सा द्वीप भी दिखाई पड़ेगा। जीवन रेखा पर इस प्रकार का द्वीप का होना शुभ नहीं कहा जाता है, यह निश्चित ही किसी गंभीर बीमारी को संकेत करता है। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो आपको इस हथेली में काफ़ी धूमिल सी दिखाई पड़ेगी। इस हथेली में भाग्य रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है, किंतु फिर भी ये अपने जीवन में काफ़ी सफल हैं। वैसे लोग जिन्हें लगता है कि मेरी हथेली में भाग्य रेखा है ही नहीं, मुझे भाग्य का साथ मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने अनुभव में कई ऐसे व्यक्ति को देखा है जिनकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं है, या तो है भी तो काफ़ी धूमिल सी, किंतु वो अपने जीवन में काफ़ी सफल हैं। ये हथेली भी उसी प्रकार की है। आज हम जानेंगे कि इनकी हथेली में ऐसे कौन से योग हैं जो इनके भाग्य रेखा इनकी हथेली में ना होते हुए भी ये इतने सफल हैं। सबसे पहले आप ये देखें, दो दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा पर। जब इस प्रकार की हथेली में मस्तिष्क रेखा पर दोहरी त्रिभुज का निर्माण हो, या एक बड़े से त्रिभुज को मस्तिष्क रेखा बीचों बीच काटती हुई आपको दिखाई पड़े, तो ऐसे लोगों का आय का साधन एक से अधिक होता है। कई क्षेत्रों से ऐसे लोगों को धन लाभ होता रहता है और ये जीवन पर्यंत होता है। आजीवन ऐसे लोगों को धन का लाभ होता रहता है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, गुरु पर्वत पूर्ण बलवान है। इस पर आपको एक खड़ी रेखा शनि की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। ये रेखा भी काफ़ी शुभ होती है हथेली में। अध्यात्म की दृष्टि से ऐसे लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ईश्वर में पूर्ण आस्था होती है। धन को लेकर भी ये हथेली, माफ़ कीजिएगा, ये रेखा अच्छी है। जब हम इनकी शनि पर्वत को देखेंगे, शनि पर्वत बिल्कुल सम अवस्था में है, किंतु आप गौर से देखेंगे इसी पर्वत पर आपको हृदय रेखा से मिलकर एक मत्स्य का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे लोग अध्यात्म के साथ साथ धन की दृष्टि से भी ये मत्स्य की रेखा शुभ मानी जाती है। और गौर से देखेंगे तो आपको
एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित ही ऐसे लोग गुप्त ज्ञानी होते ही हैं, साथ में अस्थायी धन अर्जित करते हैं, पैतृक संपत्ति भी खूब मिलता है, कई वाहनों के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर हम इनकी सूर्य पर्वत को देखें तो इस पर भी आपको एक मंदिर का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये त्रिभुज और उससे एक सूर्य रेखा निकलकर झंडे की आकृति लेती हुई एक मंदिर का निर्माण करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को यश की कमी नहीं होती, सम्मान जीवन में मिलता है, समाज में मिलता है, अस्थायी आय करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। बुध की स्थिति इनकी हथेली में सम रूप में है, सामान्य है। जब हम इनकी मंगल क्षेत्र को देखेंगे, वैसे तो मंगल क्षेत्र कोई विशेष शुभ स्थिति में नहीं है, किंतु गौर से आप देखेंगे तो एक बड़ा सा वर्ग का चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। जब इस प्रकार की मंगल की पर्वत पर वर्ग का निर्माण हो तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति भूमि भवन से जुड़े कार्य करते हैं और ऐसे लोग के पास काफ़ी भूमि और भवन होते हैं। वर्तमान में इनका भूमि क्रय विक्रय का कार्य है। और गौर से देखें, शुक्र की स्थिति काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। वास्तव में इस प्रकार की शुक्र की स्थिति ही अच्छी कहलाती है। तो मैंने पूर्व में भी बताया, वाहन कई इनके वाहन के मालिक हैं, मकान भी कई हैं। भूमि से जुड़े जब मंगल और शुक्र की स्थिति जब मिलती है, संयोग जब होता है, तो ऐसे लोग निश्चित ही भूमि से जुड़े कार्य करते हैं। साथ में शनि का सहयोग हो तो फिर क्या कहना। जब इनकी चंद्र की स्थिति देखेंगे तो अच्छी नहीं दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल सपाट चंद्र की पर्वत का अभाव आपको दिखाई पड़ेगा। ये लंबी भी रेखा जीवन के जिस आयु में स्पर्श कर रही है, ये रोग का कारण है, निश्चित ही रोग देगा। चंद्र का इस प्रकार सपाट होना निश्चित ही फेफड़े जनित रोग अवश्य देगा। जल्दी ऐसे लोगों को सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। जब हम इनकी केतु पर्वत को देखेंगे आप गौर से देखें, एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं जब हम इनकी राहु स्थिति को देखते हैं तो राहु अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है। इस क्षेत्र में आपको पीले पीले त्वचा दिखाई पड़ेंगे, पीत वर्ण की। ये स्थिति शुभ नहीं कहलाती है और काफ़ी अविकसित अवस्था में राहु की स्थिति है। तो ये निश्चित ही धन हानि का सूचक है। जब हम इनकी अंगूठे को देखेंगे तो पीछे की ओर झुकाव लिए अच्छी है, सख्त अवस्था में है। हालांकि अंगूठे पर ये काला तिल शुभ नहीं होता है। यह अनावश्यक धन हानि और स्त्री से कष्ट को दिखाता है। अंगूठे पर इस रेखा का भी होना शुभ नहीं कहलाता है। ऐसे लोग निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। जब इनकी हम गुरु पर्वत को देखेंगे तो गुरु पर्वत का झुकाव शनि की ओर है, तो अध्यात्म की ओर
रुचि लाएगा। ये एक खड़ी रेखा, माफ़ कीजिएगा, ये एक आड़ी रेखा शुभ नहीं कहलाती है। ऐसे आड़ी रेखा अपमान, समाज में अपमान अवश्य दिलाता है, धन हानि कराता है और कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर कटवाता है। जब हम शनि की स्थिति देखेंगे बिल्कुल अपने अक्ष पर, सूर्य का झुकाव शनि की ओर आपको दिखाई पड़ेगा, तो संतान अच्छे होंगे। बुध बिल्कुल अपनी अलग स्थिति में है, तो ऐसे लोग अपनी मर्जी के करने वाले होते हैं। अपने नियम पर ही रहते हैं। ऐसे लोग किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करते। चंद्र पर्वत पर इस प्रकार की आड़ी तिरछी रेखा का बनना ये खराब स्वास्थ्य को दर्शाता है। निश्चित ही इन्हें इस उम्र में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अवश्य होगी। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।